ये देखिए अनुस्वर, यानी इसको अनुस्वर या चंद्र बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु के बदले एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को कहना गया है कि अनुस्वर यानी इसको बोलते हैं अनुस्वर या चंद्र बिंदु के बदले एन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब इसका हम नाम लिखेंगे। और देखिए ये चीज़ अनुस्वर और यहाँ चंद्र बिंदु है ना, तो यहाँ क्या है, जैसे यहाँ लिखेंगे रंग, तो आर ए और इसके बदले क्या देंगे, ये चंद्र बिंदु है, अनुस्वर है, ये अनुस्वर है, रंग तो आर ए, और एन किसके बदली दे रहे हैं, इसके बदली, और जी तो रंग हो जाएगा। ये हो गया हमारा नाम लिखने का तरीका। जैसे अब यहाँ है तो आर के बदले, रो के बदले आर और ए, और इसके बदले क्या है, एन देंगे, एन और जे और ए यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ इसका हम अंग्रेजी में करेंगे खा, तो के एच और ए, और इसके बदले में चंद्र बिंदु के मतलब क्या देंगे, इसके मतलब एन देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, खा। अब कंस, तो के और ए, और इसके बदले क्या देंगे, एन, और सो के बदले एस, कंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में नाम को भी लिखेंगे। तो यहाँ दिखना अनुस्वर है या चंद्र बिंदु के बदले एन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से नंदन, तो एन और ए, और फिर क्या देंगे, एन किसके बदली, इसके बदली, और डी ए एन, नंदन। और जहाँ, तो जे और ए और एच और ए, चंद्र बिंदु है तो इसके बदली एन, जहाँ, जहाँ है ना। पंख, पी और ए, और इसके बदले क्या देंगे, चंद्र बिंदु, अनुस्वर के बदले एन, और के एच, पंख। इसी तरह कंचना, तो के और ए एन और सी एस एच ओ एन, कंचना, है ना। अब चांद, चांद है तो सी एच और ए, और इसके बदले क्या देंगे, एन डी, चांद। गंगा, तो जी और ए से गो हो गया, और एन और जी ए, गंगा। इसी तरीके से पंकज, तो पी ए और चंद्र बिंदु अनुस्वर के बदले के एन और के ए, जे पंकज। और ये बांध, बी और ए एन और डी एच, बांध, है ना। इसी तरीके से और हम लिखेंगे पंख, पी ए और इसके बदली एन और के एच, पंख। पंथ, तो पी ए और इसके बदली एन और टी एस, पंथ, बस पंथ हो जाएगा, पी ए एन टी, पंथ। रंग, आर ए और इसके बदले क्या देंगे, एन और जी, रंग। कंस, के ए एन और एस, कंस। नंद, एन ए एन डी, नंद, नो नो दो, नंद। पंकज, तो करेंगे पी और ए एन के एज, पंकज। नंदन, एन ए एन का इसके लिए डी ए एन, नंदन। चंदन, सी एच और ए एन डी ए एन, चंदन। तो हमारा ये नाम लिख रहे हैं, जैसे आर ए और फिर क्या कि एन जे ए एन, और उसके बाद कंचन, के ए एन और सी एच ए एन, शंकर, एस एच ए और एन के ए आर, शंकर। मंगल, एम ए एन जी ए एल, मंगल। संजय, एस ए एन जे ए वाई, रंगा, आर ए एन जी ए, रंगा। चंदा, तो सी एच ए एन डी ए, चंदा। हाँ, कांता, तो क्या होगा, के ए एन और टी, कांता। कांत, के और ए एन, कांता और कांत, के ए एन टी ए, है ना। शांत,
SHANTH शांत। उसके बाद यहाँ चांद, CHAND बांध, BANDS। जहाँ J और क्या होगा, JHAN। जहाँ खा, KHAN। अब क्या कह रहा है यहाँ देखना है कि अनुस्वार का उच्चारण यदि मो जैसा हो तो M लिखें, साथ ही साथ संयुक्त अक्षर वाले नाम लिखें। जैसे चंपा, तो यहाँ क्या होगा, C, चंपा का क्या हो रहा है, चंपा। मो हो रहा है, अनुस्वर का प्रयोग क्या हो रहा है, स्वर का मो, चंपा। CHA से चो, और यहाँ M देंगे क्योंकि चो का उच्चारण मो हो रहा है, चंपा है ना। रत्ना, तो रत्ना हो रहा है तो RA और TNA, रत्ना। यहाँ नहीं हो रहा है। अन्ना, ANNA, अन्ना। इसी तरीके से अन्ना। उसके बाद पंपा, PA और MPA, पंपा। लेकिन ये ध्यान रखना कि संयुक्त अक्षर वाला भी हो और अनुसार उच्चारण यदि जे के मो का हो तो मो का प्रयोग हो। सत्या, तो SA और TYA, सत्या। मन्ना, MANNA, मन्ना है ना, संयुक्त अक्षर वाला है। संयुक्त अक्षर मतलब दो अक्षर है, तो इसका भी सीख रहे हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जब दो अक्षर है ना, तो इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर, है ना। यहाँ भी संयुक्त अक्षर, उसी को बोलते हैं यहाँ संयुक्त अक्षर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अम्बा, तो A और M और BA, अम्बा। प्राण, PRAN, प्राण। अच्छा, ACHCH और CHHA, अच्छा। इसी तरीके से खंभा, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे K और HA और MBHA, खंभा। ट्रन, तो TRAN, ट्रन, बच्चा। BA और CH और CHA, बच्चा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखिए, अब इसको, अब ये क्या, हर्षुकर, हर्षु यानी हर्षु का मतलब ई हुआ, तो इसका जब फुल नेम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हर्षिकर पढ़ते हैं। और दुर्घी, इसको क्या बोलते हैं, दुर्घु। इसका इस तरीके से चिन्ह होता है, लेकिन जब ये चिन्ह में जाता है तो क्या चेंज हो जाता है, इसको दुर्घीकर। इस तरीके से हमारा चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका हम नाम लिखेंगे, इसका हम नाम लिखना सीखेंगे। हर्षिकर और दुर्घीकर का अंग्रेजी में कैसे हम किसी को नाम लिखेंगे। मान ले देते हैं बिहार, बीकर, बी, हाकर, हार और बिहार। तो अंग्रेजी में करेंगे बी, रस बो होगा, तो बी और इसका मतलब क्या होगा, हर्षिकर, आई और H और AR, बिहार। ये हो गया, ये किसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है, बिहार। शीला, दुर्घीकर हो गया, शिकर, शीला, कला, शीला। तो इसका जब हम अंग्रेजी करेंगे ना, तो शीला करेंगे, तो इसका देखिए, इसका अंग्रेजी होता है आई और इसका अंग्रेजी डबल ई होता है, ठीक है, अंग्रेजी डबल ई होता है। तो शीला अपन SH और इसका अंग्रेजी क्या हो गया, डबल ई और LA, शीला, है ना। यहाँ सीता, शिकर, सीता, करता, सीता ती वाला है, तो हम आई भी दे सकते हैं और ई वाला भी देते हैं, तो SITA, सीता, ये वाला भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे बिमला, बिकर, बीमल, है ना। तो इसका करेंगे VI, इसका होता है यहाँ I और M और AL, बिमला, है ना। राजीव, राका, जीकर, जी, वो राजीव। तो RA और J डबल EV, राजीव। तो डबल ई इसका मतलब यहाँ हो गया, यहाँ लिखा है ना हर्षिकर का मतलब,
रीता, री था करता, आर डबल ई और टी ए, रीता, इस तरीके से होगा। कपिल, को फिगर फील और कफील, तो यहाँ क्या होता है, इसका हम जब अथी करेंगे तो के और ए और फी आई एल, कफील, है ना। इसी तरह से मीना, मीकर मी, ना करना, मीना का करेंगे एम और इसका क्या होगा डबल ई, इधर का होगा डबल ई, हर सी का द्रुगी का, और ना, मीना, है ना। उसके बाद गीता, गीकर गीता करता गीता, जी और डबल ई और टी ए, गीता, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। गीता हो गया ना। उसके बाद गीता के बाद हरी और री, तो क्या करेंगे, एच ए आर आई, हरी, श्री, श्री तो एस एच आर डबल ई, श्री हो सकता है। रानी, रानी करनी, रानी, तो आर ए एन आई, रानी। अब देखिए, तो देखिए अब ये नोट जो है ना, एन ओ टी, नोट, ये ज़्यादा काम करेगा। जैसे मान लेते हैं हर्षी कर के बदले क्या लिख सकते हैं, आई, हर्षी कर के बदले हम आई ही प्रयोग करेंगे, लेकिन दुर्घीकर हो जाएगा, तो इधर का जो दुर्घीकर होगा इसके लिए आई भी प्रयोग कर सकते हैं और डबल ई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, में कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं सीता, तो सीता तो इधर क्या है, इधर है, तो एस आई डबल टी ए, सीता। अब हम लिख देते हैं, ये दुर्घीकर है, सीला, सीकर सी, ला कर ला, सीला, तो क्या हो जाएगा एस एच और इसके बदले में डबल ई एल ए, सीला। और यहाँ लिखते हैं गीता, गीता, तो अब हम ऐसो भी लिख सकते हैं, जी आई टी ए, और या तो जी डबल ई और टी ए। आप चाहें तो इसमें भी सीता, एस डबल आई डबल टी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, लेकिन ज़्यादा ठीक होता है सीता के साथ ये प्रयोग होता है, इसका साथ ये प्रयोग होता है। फिर और अगले वीडियो में हम दूसरा जो हो द्रुघुकर या हर्षुकर है उसका नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डेट्स ऑल।